आपको पता है कि जब वो असेंबली गलत तौर पे जो है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो की गई तो जस्टिस गुलजार प्राइम मिनिस्टर लगाया गया। एक लेकुना दूर किया कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ऑर्डिनेंस ला के अब जो मंसूर साहब और मुनीब साहब तो आपने निकाल दिया, अगर वो नहीं बैठते इस पे तो वो ऑर्डिनेंस भी साइलेंट है। अब किधर जाएंगे? नहीं, उसमें लिखा है मेजॉरिटी से। सेक्शन 3 ये कहता है मेजॉरिटी तो वो होगा जब बैठेंगे। नहीं जब वो बैठेंगे नहीं आज अगर आज सवाल ये पैदा होता है चोरी साहब, नहीं अगर एक आता ही नहीं है, नहीं अगर एक आता ही नहीं है, 60 से 70 ऑर्डिनेंस बना अगर आई और 60 से 70 उसके नोटिफिकेशन करते जो सिचुएशन पैदा हो उसके मुताबिक वो ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है और वो नोटिफिकेशन ले आए और कोर्ट के मुताबिक उसको प्रोसीड कर ले। जी बस वही प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे हफ्सा कोई ना कोई सलूशन निकलना चाहिए, अगर सलूशन नहीं निकलेगा तो ये बहरान पूरे पाकिस्तान को खा जाएगा। देखें चौधरी साहब, बात यह है कि बात की जा रही है फुल कोर्ट की। क्या जस्टिस गुलजार ने फुल कोर्ट किया था? क्या जस्टिस बंदयाल ने फुल कोर्ट किया था? अगर इस चीफ जस्टिस साहब ने पहले फुल कोर्ट कर लिया था और उसके बाद 10-5 से एक फैसला आ गया, अब अगर पिछले 2 मिनट्स को देख लें तो जिस मिनट्स के अंदर ये है कि अगर ये आए कि जी फलां केस को फिक्स होना चाहिए, वो कहें छुट्टियां, वो कहें फलां केस को फिक्स होना चाहिए, उन्हें कहे छुट्टियों के बाद। अब मैं समझता हूं ये जो आज़ाद साहब बात कर रहे हैं, हम हमेशा हर लेजिस्लेशन जो है उसके पीछे कोई ना कोई गुड इंटेंशन उस इशू को एड्रेस करने की आती है। जब उसको पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस के अंदर अप्लाई करते हैं तो गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है उस चीज़ के अंदर। पहले हम ये कहते थे कि चीफ जस्टिस की डिस्कशन को स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और हाई कोर्ट को आना चाहिए, तो सर पार्लियामेंट ने उसका एक रास्ता दिया। अब पार्लियामेंट का ऑर्डिनेंस लेने की क्या जरूरत नहीं, अब पार्लियामेंट का अगर ये रास्ता आया तो जजेस का कॉन्डक्ट तो देख, जो मैंने पहले आपसे बात की थी ना इन जजेस साहबान से। शेख साहब की बात ठीक है, फुल कोर्ट बुला लेना। नहीं पहले फुल कोर्ट करते रहे तो फुल कोर्ट किस चीज के लिए बुलाए? ये प्रैक्टिस एंड नहीं देखे ना, फुल कोर्ट के अंदर एक तय हो गया इस चीज के अंदर है कि जी नहीं देखे ना, ऑर्डिनेंस जो है वो तो आया है फॉर द कमेटी पर्पस और उससे पहले फुल कोर्ट ने डिसाइड किया कि इससे जाके ओपन कोर्ट में सोने एक फैसला आ गया। अब अगर मुझे ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ये देखें कि अगर आप उस फैसले की वायलेशन में ऑर्डिनेंस आया ना हाफिज साहब, एक से शोएब साहब, अगर ये मसला है ना, नहीं अगर हमारे जो मेंबर्स हैं वो उस सारे प्रोसेस के अंदर पार्टी बन जाएं और वो ये कहें कि हमने चीफ जस्टिस को चलने ही नहीं देना, तो फिर आपके पास अल्टरनेट क्या है जी? फिर आप इस शील्ड ना लें इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं, अगर देखें ना चाहे रिटायर हो रहा है लेकिन वो आखिरी दिन तक तो चीफ जस्टिस है ना, लेकिन अच्छा आखिरी दिन तक तो चीफ जस्टिस है। आप देखें कि 14 ट्रेडिशन नहीं, आप देखें कि 14 को फैसला आया बगैर किसी नोटिस के, इलेक्शन कमीशन को आपने एक फैसला कर दिया और उसके बाद आपने रीजनिंग वाला और दे दिया और आपने आर्टिकल 17 की बुनियाद पे एक मैक्सिमम चले गए। अब ये है कि वो कहते हैं कि जी आज का जो ऑर्डर है वो जस्टिस मुनीब कहते हैं वो भी इलीगल है। अब मुझे ये बताएं कि डिटरमिन कौन करेगा? कौन डिटरमिन? सुप्रीम कोर्ट करेगी और कौन करेगा? कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट करेगी। कौन करे ना? किसने किया है? पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नहीं मुझे ये बताएं, क्या एक शख्स करेगा? नहीं देखे ना, बात ये है कि वो एक शख्स जो था, कोई एक शख्स आप मुत्तफिक हैं 12 साल सुप्रीम कोर्ट में रखे, उसके एक है उस चीज के अंदर उमर अताब बंदियाल साहब थे ना, उसमें ठीक थे। चौधरी साहब नहीं, उससे पहले वाले देखिए जस्टिस गुलजार की, जस्टिस गुलजार नहीं जस्टिस फैसला ले ले, जस्टिस गुलजार की ये बात करते हैं। आपको पता है कि जब वो असेंबली गलत तौर पे जो है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो की गई तो जस्टिस गुलजार प्राइम मिनिस्टर लगाया गया। एक लेकुना दूर किया कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ऑर्डिनेंस ला के अब जो मंसूर साहब और मुनीब साहब तो आपने निकाल दिया, अगर वो नहीं बैठते इस पे तो वो ऑर्डिनेंस भी साइलेंट है। अब किधर जाएंगे? नहीं, उसमें लिखा है मेजॉरिटी से। सेक्शन 3 ये कहता है मेजॉरिटी तो वो होगा जब बैठेंगे। नहीं जब वो बैठेंगे नहीं आज अगर आज सवाल ये पैदा होता है चोरी साहब, नहीं अगर एक आता ही नहीं है, नहीं अगर एक आता ही नहीं है, 60 से 70 ऑर्डिनेंस बना अगर आई और 60 से 70 उसके नोटिफिकेशन करते जो सिचुएशन पैदा हो उसके मुताबिक वो ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है और वो नोटिफिकेशन ले आए और कोर्ट के मुताबिक उसको प्रोसीड कर ले। फैक्ट्री ऑर्डिनेंस जी बस वही। अब हर बात पे हर सिचुएशन पे आपको एक ऑर्डिनेंस और उसका एक नोटिफिकेशन चाहिए तो वो बना ले। वो तो आपके घर की वैसे आईनी अदालत अगर उसका एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है चौधरी साहब। एक जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप शरीयत एपलेट कोर्ट में जाते हैं,
एक बेंच डेजिग्नेट कर दे सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुनेगा, बाकी आप जजेस 19 से 2-4 और जजेस की तादाद बढ़ा लें और वो बाकी काम करे, और वो जो डेजिग्नेटेड बेंच होगा जैसे एपलेट बेंच है, इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बेंच तो अगर बना फिर दे। कहा गया आप कि फुल इतना कोर्ट बनाए, लंबा चौड़ा नहीं अगर फिर कहा गया कि फुल कोर्ट बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल या कोर्ट लार्जर बनाएगा, बेंच उस पे बनाए, अपील कहां लाए जहां करेगी? जरूरत होगी बना देंगे, 184 कोई हर है। केस में कहा है। 184 आप देख के लें तहत कि अगर PCI कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी कहा कि फुल कोर्ट के बगैर काम पे बताएं, ये सारे इसलिए कि जो 63 है ना इस मुल्क के अंदर, नहीं, 63 ये ठीक है। मैं कहता हूं गलत, मैं ये कहता हूं गलत है तो सुप्रीम कोर्ट मैं- ठीक कर लेने मैं दें। कहता हूं कि इनसे फ्लोर पूछ ले, क्रॉसिंग- 63 ये ठीक है। फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं, 63 ठीक है। ये मंडियां नहीं, जो लगनी सुप्रीम चाहिए, कोर्ट की जजमेंट ठीक है। मांगा की सियासत नहीं होनी चाहिए, फलां उसकी सियासत नहीं होनी चाहिए, अच्छी रवायात को जन्म देना चाहिए। 63 ए को अगर आप खत्म करते तो ये पार्लियामानी रवायात का कत्ल तो होगा। साहब इस कत्ल होगा। मुल्क को चलने दें, बहरानों पे बहरान पैदा ना वास्ते आप भी करें। चलने दें। उसका हल ये है कि आप ट्रू सेंस में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आ गंडापुर साहब जाए। या मुसल्ला लोग लेके आए, गंडापुर चलेगा साहब, कैसे पाकिस्तान? गंडापुर साहब और आइन और भाई कानून तावन पे तंजीम यकीन का रखने इजलास वाला हो रहा है। जब हुकूमत में हो एक बात आइन और बताऊं। कानून के पैरामीटर्स और हैं, जब ऑपोजिशन के अंदर हो आज आइन और भी कानून हुकूमत के में है, पैरामीटर्स KP में और हैं। हुकूमत में है। हाँ, सब ये बात पॉलिटिकल ये है डायकॉटमी है ना, कि जब ये लीगल आपने डायकॉटमी है, इन पॉलिटिकल कठपुतलियों डायकॉटमी को है। मुसल्लत करके ये सिर्फ इस दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन वक्त जल्दी हो बूट गया। पॉलिश में अपना हिस्सा डाले ताकि उसको मौका मिले इक़्तिदार में आने का। के मुतरादा ये सिर्फ बूट पॉलिश के लिए ना, सिविल कोर्ट सुने, आ जाएगी, उसकी खुद कोई कर हैसियत लीजिएगा। नहीं अल्लाह होगी, ताला सब आप अख्तियारात और ना आपके हों। अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।